नमस्ते। आपको 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर दिनेश अग्रवाल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, मारवाड़ी हॉस्पिटल, गुवाहाटी। आज आपसे कुछ एस्थमा के बारे में चर्चा करेंगे और एस्थमा कितना ज़्यादा है हमारे भारतवर्ष में उसके बारे में जानकारी करेंगे और इस एस्थमा से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब अगर हम देखें कि भारत में सिचुएशन कैसी है, ये आसाम में सिचुएशन कैसी है। आसाम में एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। पूरे भारतवर्ष में अप्रोक्सीमेटली 3.8 करोड़ केसेज एस्थमा के हैं और अप्रोक्सीमेटली ऐसा देखा गया है हर साल 13,000 मौतें एस्थमा के कारण होती है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इससे हम कैसे बचें और कैसे आए, ये हम डिस्कस करेंगे। एस्थमा आज एक कॉमन इश्यू हो गया जो पोल्यूशन के कारण और बढ़ते जा रहा है। चाहे हम दिल्ली, भारत की कैपिटल को देखें या हर शहर को देखें, हम मोस्ट पॉल्यूटेड शहर में आ रहे हैं। इससे हमारी एस्थमा भी बढ़ रही है। ये हर आदमी को इफेक्ट करता है, रिगार्डलेस ये किसी एज, किसी सेक्स और किसी रिलीजन को नहीं छोड़ सकता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब में होता है। हर मेल फीमेल सब में होता है और हर जाति के लोगों को होता है। तो इसके लिए हम ये नहीं सोच सकते ये हमें नहीं हो सकता। कंटिन्यूशन ये डिस्कस करते हुए कि एस्थमा के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, हमें कैसा पता चला कि हमें एस्थमा हो सकता है, और अगर मेरे को एस्थमा है तो मेरे को क्या क्या हो सकता है। मेरे को कफ हो सकता है, मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, मेरे को छाती में दर्द हो सकता है, मेरी छाती से आवाज़ निकलना हो सकता है, और तो और जो सिंपल कोल्ड जिसको हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, कॉमन कोल्ड, वो भी हो सकता है और उससे एस्थमा बढ़ सकता है। तो ये ध्यान देने की लायक बात है कि कॉमन कोल्ड से लेके सांस लेने में तकलीफ से लेके बहुत खरखर की आवाज़ आना और छाती दर्द, सब कुछ इस एस्थमा के कारण हमारे साथ हो सकता है। अब रही बात कि क्या ट्रिगर फैक्टर है, किस चीज़ से हमारा एस्थमा बढ़ सकता है। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अंदर जो धूल होती है, उसके अंदर जो माइट्स होते हैं, वो होता है। हम जो परफ्यूम लगाते हैं या पूजा घर के अंदर, कोई भी पूजा के अंदर हम जो फ्रेगनेंस अगरबत्ती भी जलाते हैं, वो भी एक ट्रिगर फैक्टर हो सकता है। स्मोकर, कोई भी स्मोकिंग हो, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम, ये भी मेरा एस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। जो केमिकल्स हम फ्लोर को क्लीन करने के लिए या हमारे हमारे फर्नीचर को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, उससे भी एस्थमा ट्रिगर हो सकता है। और हमारे पेट जानवर, जो हम पालतू जानवर होते हैं, उससे भी एस्थमा ट्रिगर हो सकते हैं। तो ट्रिगरिंग फैक्टर बहुत है। हमें हर आदमी का ट्रिगर फैक्टर अलग होता है। इस हिसाब से हमें अपने ट्रिगर फैक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा और हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा कौन सा ट्रिगर फैक्टर है, उससे हमें अपने आप को बचाव करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। नाउ, एस्थमा पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये एक स्टिग्मा है। आदमी को लगता है कि मेरे को एस्थमा हो गया, मैं कैसे जीऊँगा, मेरे को ये बीमारी क्यों हो गई। और बहुत आदमियों को बहुत बार इनहेलर लेना पड़ सकता है। एंड बहुत बार जब एस्थमा ज़्यादा हो जाता है तो आपका डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक, टैबलेट्स, इंजेक्शन, नेबुलाइजेशन और बहुत सी चीज़ें दे सकता है। तो बहुत आसान नहीं होता है बहुत सी मेडिसिन को हैंडल करना। एंड बहुत आदमी ये चीज़ देखते हैं कि मेरा एस्थमा ठीक हो गया, अपनी दवाई बंद कर देते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे जरूरी नहीं है और नहीं करनी चाहिए बिना आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस किए बिना। तो ये सब प्रॉब्लमें हमारे एस्थमा पेशेंट फेस करते हैं। आइए आज हम इस 77th हमारे इंडिपेंडेंस डे पे हम एक स्टैंड लेते हैं, दैट स्टैंड अगेंस्ट एस्थमा, जो छोटे छोटे चीज़ों से हमें आराम दे सकता है और हमारे एस्थमा को बढ़ने से रोक सकता है। ये छोटे छोटे स्टेप्स हमारा अटैक्स को प्रिवेंट करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन विजिट को कमाते हैं, एंड हमारी
सुबह और शाम बहुत अच्छी कर सकते हैं, हमारे सिम्टम्स को कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं ये क्या क्या स्टेप्स है। आपको आपके डॉक्टर ने जो इनहेलर दिया है, काइंडली उसको बिना उनसे डिस्कस किए, आपको आराम मिलने के बाद भी उसको बंद न करें, ये कंटिन्यूअस करते रहें। क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, जिस हिसाब से हम आपका इनहेलर या दवाएं बढ़ाते हैं, उसी हिसाब से जब आपके सिम्टम्स कम हो सकते हैं तो हम उसको डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन आप काइंडली उसको ना बंद ना करें, ये बिना डॉक्टर के परमिशन के बंद नहीं करें, यूजुअली इसको कंटिन्यू करना है। ये एक बात हुई एक। अब स्टेप 2 क्या होता है? बहुत से आदमी इस इनहेलर को करेक्टली नहीं लेते। अगर हम इनहेलर को करेक्टली नहीं लेते हैं तो हमारी दवाई जो इनहेलर के साथ है वो प्रॉपरली हमारे फेफड़े लंग्स को नहीं पहुंचती और हमें डिजायर्ड रिजल्ट जो हमें आराम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो आप आपका डॉक्टर जो टेक्निक समझाता है उसके हिसाब से रेगुलर इनहेलर करेक्ट टेक्निक के साथ लें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप वापस डिस्कस करें, और ज़रूरत हो तो आप इस प्रेशर का यूज किए जो आपका डॉक्टर आपको रेगुलरली बताता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, हमें जैसा कि हमने बात किया, हमारे ट्रिगर फैक्टर क्या है। मैं अगरबत्ती से, परफ्यूम से, या डस्ट से, या मेरे जो पालतू जानवर है उससे मेरे को अटैक ट्रिगर होता है, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब जब हमें अटैक होता है, हम लास्ट 24 आवर्स के अंदर हम किस किस चीज के साथ कांटेक्ट में आए उसको नोट डाउन करेंगे। 2 अटैक ट्रिगर में जो होता है उसको फाइंड आउट करेंगे, और ऐसे हम हमारा ट्रिगर फैक्टर को पता करेंगे और उसको अवॉइड करेंगे, और अपने अस्थमा अटैक को ट्रिगर होने से बचाएंगे और अपने आप को भी बचाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना चाहिए, हमें आपको जो आपका डॉक्टर, आपका एजुकेटर और आप बैठ के आपको आपके अस्थमा का एक प्लान डिस्कस करना है। आपको क्या क्या करना है, आपको क्या क्या नहीं करना है, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके एक एक्शन प्लान आपके पास होना चाहिए। इससे हम अपने बहुत से सिम्टम्स को बचा सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक्शन प्लान। नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपको एक्टिव रहना है, अच्छे से खाना पीना खाना है, आपको अपना स्ट्रेस बचाना है। ये ऐसा देखा गया है, अगर हम कम स्ट्रेस करते हैं और अपना स्ट्रेस को मैनेज करते हैं तो हम अपने एस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स है जिससे हम एस्थमा को बढ़ने से रोक सकते हैं और एस्थमा को ट्रिगर होने से भी रोक सकते हैं। तो आइए आज हम इस इंडिपेंडेंस डे पे हम ये प्लीज लें, हम एस्थमा को बचाएंगे। और हमारे पास एक और है जो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, पीक फ्लो मीटर, जिससे हम एस्थमा कितना है, हमारी लंग कैपेसिटी कितनी है, उसको चेकअप करके हम सुबह शाम भी नोट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितना समय है और आप कितना कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा पीएफटी है आजकल, जो घर में बहुत कॉस्टली भी नहीं है, 1000 रुपये में मिल जाता है और बहुत दिन चलता है। तो उसको करके हम अपनी एस्थमा को करेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी पीक किलोमीटर में हमारी रेंज कम हो रही है, हम अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। धन्यवाद आपके समय के लिए। अगर कोई क्वेश्चन हो आप हमें हरदम पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।